सो हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के जितने भी ग्राफ्स थे वो पढ़ के हुए थे। ठीक है, अभी आज से जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, आज का जो टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। ये लेसन में इसके ऊपर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स। ठीक है, इट में बी फॉर 2 डेरिवेशन, इसमें 2 डेरिवेशन पूछ सकते हैं, 2 डेरिवेशन के लिए 3 मार्क्स, या तो फिर सिर्फ 1 डेरिवेशन के लिए 3 मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा ही आएगा। सो जो आज का लेक्चर रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्रॉपरली ध्यान देना है। ठीक है, सो क्या है भैया? इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन की कितने इक्वेशंस है? 3 इक्वेशंस है। गॉट इट? ये किसने बताया था? न्यूटन भाई साहब ने मोशन की जब थ्योरी वो बना रहा था, मोशन के बारे में जब बता रहा था, तो उसने क्या किया? 3 इक्वेशन डिराइव किए। ठीक है, वो जो आपको बहुत काम में आने वाले, 9th में भी काम में आएंगे, आफ्टर दैट 11th में काम आएंगे, 12th में भी काम आएंगे। ठीक है, 9th 11th 12th, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका मोशन इनकम्प्लीट है, ग्रेविटेशन इनकम्प्लीट है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन इनकम्प्लीट है, आफ्टर दैट मैकेनिक्स जो 11th-12th का पार्ट है वो भी इनकम्प्लीट है। इसलिए ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो भैया फर्स्ट वन है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकंड वन इज s इज इक्वल टू यू प्लस s इज इक्वल टू ut plus half at square. Got it? And third one is 2as is equal to v square minus u square. ठीक है, 3 इक्वेशन है। कौन से? पहला v is equal to u plus at, then s is equal to ut plus half at square, and third one 2as is equal to v square minus u square. ये 3 इक्वेशंस अपने को क्या करना है? ग्राफिकली इनको प्रूव करना है, ग्राफिकली इनको डिराइव करना है। ठीक है, और वो अपने को फिर आगे काम आएंगे। सो अभी इनको डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछते कि डिराइव द एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये ऐसे पूछ सकते। कैसे? डिराइव द एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और उसके अलावा और एक तरीके से पूछ सकते हैं, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कौन सा? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कैसे पूछ सकते हैं? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको कैसे पूछेंगे? डिराइव द एक्सप्रेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, देन थर्ड कैसे पूछ सकते हैं? डिराइव एक्सप्रेशन 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऐसे पूछ सकते हैं। और इट में बी डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, सो ये 3 अलग तरीके से पूछ सकता है। अभी पोजीशन की जगह आपको डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है या डिस्टेंस भी पूछ सकता है। अभी वो कैसे है वो बताता हूँ, इसको याद कैसे रखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, सो पहला कौन सा है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। पहले रिलेशन जो है दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। अभी वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्यों बोलते होंगे? क्योंकि इसके बीच में वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन शो किया हुआ है। अभी ये तीनों इक्वेशन में क्या करना है अपने को? जो एक्सेलरेशन है ये क्या है? हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि अपन जो भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए करेंगे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में क्या रहेगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, तो अपन ने इसको इग्नोर किए। गॉट इट? और अभी होता क्या है? अपन इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे 2 वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को क्या करते हैं? कभी कभी 0 रख देते हैं। ठीक है, तो इसको भी अपन इग्नोर करते हैं। तो हमेशा एक्सेलरेशन वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों को इग्नोर करेंगे। बाकी बचे कौन से है? वेलोसिटी टाइम। So, कौन सा रिलेशन हो गया? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसमें से u और एक्सेलरेशन को इग्नोर करेंगे, u इग्नोर हो गया, एक्सेलरेशन इग्नोर हो गया, बचा क्या है? डिस्टेंस टाइम।
ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन और डिस्टेंस टाइम रिलेशन। बट ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट से क्या पता चलती है, वी कैन आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता चलती है। ठीक है, क्या चलती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता चलती है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, डिस्टेंस की जगह पोजीशन टाइम रिलेशन। ये को इग्नोर किया, यू को इग्नोर किया, बचा क्या है, यस मीन्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उससे क्या पता चलता है, पोजीशन। सो पोजीशन टाइम रिलेशन बोल सकते हैं, तो फिर डिस्टेंस टाइम रिलेशन बोल सकते हैं, तो फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, क्योंकि यस बचा है और टी बचा हुआ है। व्हाट अबाउट हियर, ये को इग्नोर करो, यू को इग्नोर करो, बचा क्या है, पोजीशन वेलोसिटी, और वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पहला वाला वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सिर्फ अपने को यू और ये को इग्नोर करना है, बाकी जो बचे टर्म्स है उनके बीच का रिलेशन हो गया। इसमें भी यू और ये को इग्नोर कर दिया, पोजीशन टाइम रिलेशन, ये और यू को इग्नोर किए, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो तीनों रिलेशन में से कोई भी दो पूछ सकता है या तो एक पूछ सकता है, तो तीनों अपन वन बाय वन डिराइव करेंगे। ओके, सो इसके लिए अपने को जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ निकाले थे वो ड्रॉ करना है। ठीक है, सो कंसीडर ए ग्राफ, कंसीडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी along y axis and time along x axis। तो ये हो गया आपका टाइम एक्सिस, ये हो गया वेलोसिटी एक्सिस। ठीक है, और कौन सा लेना है अपने को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। ठीक है, बट इसके पहले मैंने एक और चीज बताई थी कि यहाँ पर अपन उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली जीरो से नहीं लिया, यहाँ पे अगर यहाँ से कंसीडर करता तो ये क्या आ जाती, इनिशियल वेलोसिटी जीरो आ जाती। ठीक है, बट मैंने क्या किया, कुछ इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर किया यू। ठीक है, क्या हो गई आपकी है इनिशियल वेलोसिटी, so this is your velocity time graph for यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विथ इनिशियल वेलोसिटी। तो कंसीडर करते हैं ये है भैया हमारा u। ठीक है, अभी आफ्टर टाइम t, t टाइम के बाद मीन्स कंसीडर करो ये जो टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस टाइम इज t, इसको t कंसीडर किए। आफ्टर टाइम t इनिशियल वेलोसिटी u कितनी थी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, आफ्टर टाइम t दिस वेलोसिटी इंक्रीज टू v। क्या गई वेलोसिटी, v हो गई। ठीक है, सो ये पॉइंट पे इसको पॉइंट कंसीडर करते हैं अपन, ये पॉइंट ये। ठीक है, दिस वन इज पॉइंट b। जब b पॉइंट पे गए तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई इन टाइम t। ठीक है, अभी यहाँ पर भी एक टाइम एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विथ इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, क्या है, ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विथ इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, और यहाँ पे अभी नाम देते ये o, ये हो गया तो इसको नाम देते o, ये b, देन c, इसको नाम देते d और इसको नाम देते अपन e। ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, स्ट्रेट नहीं है। ओके, इट विल बी फाइन। सो नाउ ये जो जितना इधर दिया हुआ है, जितना ये ग्राफ में लिखा हुआ है, पूरा का पूरा अपन अभी इधर लिखते हैं। सो वेलोसिटी, आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा जगह है तो आराम से लिख सकते हो। सो कंसीडर ए वेलोसिटी, कंसीडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ of an object under
uniform acceleration ये, ठीक है। कौन सा ग्राफ है? कंसीडर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका जो एक्सेलरेशन है क्या कंसीडर किया है? ये कंसीडर किया है विथ इनिशियल वेलोसिटी u कहाँ पर है? एट पॉइंट ये, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u एट पॉइंट ये पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कौन सी हो गई? u। अभी इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा थोड़ा वो बाद में देखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी u एट पॉइंट ये is increased to v means final velocity at point b, ठीक है, in time t, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। लुक एट हियर, कंसीडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विथ इनिशियल वेलोसिटी u एट पॉइंट ए पे इनिशियल वेलोसिटी u है। इट इज इंक्रीज टू v, क्या हो गई? v हो गई एट पॉइंट b पॉइंट पे कितनी हो गई? v हो गए एट पॉइंट b इन टाइम t, मीन्स t टाइम के बाद अगर इसकी वेलोसिटी मेजर किए तो कितनी हो गई? v हो गई। क्लियर है? सो ये हो गया पूरा इसका एक्सप्लेनेशन। नाउ ड्रॉ लाइन्स BC and BE perpendicular to time axis and velocity axis from point B, ठीक है। क्या किया अपन ने? B पॉइंट से एक टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर निकाले और एक वेलोसिटी एक्सिस। ये वाला जो एक्सिस है कौन सा है? वेलोसिटी एक्सिस है। ये वाला कौन सा है? टाइम एक्सिस है। सो पॉइंट बी से क्या कर दिया अपन ने? टाइम एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर निकाल दिए और वेलोसिटी एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर निकाल दिए। क्लियर है? नाउ सो ड्रॉ लाइन BC एंड BE परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस एंड वेलोसिटी एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी। बी पॉइंट से दो परपेंडिकुलर निकाले, ठीक है। और एक ड्रॉ लाइन AD पैरेलल टू OC, ड्रॉ लाइन AC पैरेलल टू AD, ड्रॉ लाइन AD पैरेलल टू OC, ठीक है। कौन सी लाइन ड्रॉ करना है? पहले परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है। नाउ ड्रॉ पैरेलल लाइन AD टू OC, OC को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। नाउ अब ये केस में क्या करना है? ये वाली लाइन कंसीडर करनी है, ठीक है। सो फ्रॉम लाइन BC लाइन से क्या पता चलता है भैया अपने को? दैट BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, बराबर है। ये जो टोटल लाइन है, दिस लाइन इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, मीन्स
ये टोटल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, बराबर है बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। ठीक है, इसके पहले कुछ नोटेशंस लिखते हैं अपन। मीन्स ये जो डिस्टेंस है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज योर u, क्या है ये u है। व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट योर, ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा आपका v हो जाएगा, एग्री। ये वाला हो गया u, अगेन ये वाला भी क्या हो जाएगा v हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा u हो जाएगा। और ये यहाँ से लेके c तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा आपका t। समझ में आ रहा है। दिस वेलोसिटी ये क्या हो गई v, कंप्लीट जीरो से लेके v तक या e तक, फ्रॉम o टू e, ये जो है ये क्या है फाइनल वेलोसिटी। o टू ये दिस वन इज योर इनिशियल वेलोसिटी। अभी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या एक दूसरे को पैरेलल है, सो दैट o e इज इक्वल टू सी बी, देन o a इज इक्वल टू सी डी। तो ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा v, ये वाला रहेगा u, अगेन ये d इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू t। ठीक है, तो इसको थोड़ा इधर लिख के देता हूं मैं। ठीक है, सो दैट ओ ई इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू वी, मीन्स ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस, उसको क्या कंसीडर किया अपन ने v कंसीडर किया है। देन ओ ए इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू यू, एग्री। मीन्स ओ ए इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू यू, मीन्स ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है जिसको अपन u कंसीडर किया है। देन थर्ड वन ए डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो इतना साइड में एक बॉक्स बनाकर लिख लीजिए, समझने के लिए इजी रहेगा। ओ ई इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू वी। ठीक है, मीन्स ये टोटल यहाँ से लेके जीरो से लेके v तक ये क्या हो गया आपका v, जीरो से लेके u तक ये क्या हो गया u हो गया। यहाँ पर ये वाला भी u हो गया, ये क्या हो गया v हो गया। सो डी सी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू यू, देन ओ ई इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू वी, एंड ए डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो ये वाली लाइन है बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। तो इसमें व्हाट इज बी सी, बी सी इज नथिंग बट v, सो v इज इक्वल टू व्हाट इज बी डी, बी डी का तो कुछ दिया नहीं है, दैट बी डी कीप एज इट इज प्लस व्हाट इज डी सी, डी सी इज नथिंग बट u। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इसको नंबर इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ठीक है, क्या किया मैंने सिर्फ ये वाली लाइन लिया, दैट बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, सिंपल है। ठीक है, सो ये बी डी क्या शो करता है भैया v, और ये डी सी क्या शो करता है u। ठीक है, सो v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू। व्हाट इज दिस बी डी, अब ये बी डी क्या है। ठीक है, जैसे अपने पास ये लाइन दी हुई है, ये टोटल है अपना v। ठीक है, और यहाँ से पॉइंट है ये है अपना u। ठीक है, सो कैसे है ये हो गया आपका b, ये हो गया d और ये हो गया c। ठीक है, सो मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं अपन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी हियर, ये जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, दैट इज क्या है आपका बी सी, मीन्स ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, माइनस व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, ये छोटा सा डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज डी सी, मीन्स ये टोटल लाइन में से अगर ये छोटा सा पार्ट माइनस कर देंगे, मीन्स BC में से अगर DC माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका BD मिल जाएगा, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, सो नाउ ये पहला इक्वेशन मिल गया अपने को। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है भैया, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है अपनी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी, दैट इज ये इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज बी सी माइनस डी सी अपॉन टाइम कितना लगा है उसके लिए, मीन्स यू टू वी होने के लिए टाइम कितना लगा, टी, दैट इज ओ सी, ठीक है। बी सी क्या है भैया हमारी, फाइनल वेलोसिटी, ये वाला बी सी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डी सी, ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी निकाल दिया है, क्या हो गया आपका, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। सो बी सी माइनस डी सी क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट यूर बी डी अपॉन ओ सी, क्लियर है। ओ सी को एज इट इज रख दिया, बी सी माइनस डी सी मीन्स इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या बचा रहेगा, बी डी, सो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी अपॉन ओ सी, सो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी अपॉन व्हाट इज ओ सी, ओ सी क्या है अपना, टाइम है, टी, ठीक है। सो इसको बी डी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज बी डी इज इक्वल टू ये टी, एग्री, क्या कर दिया मैंने, टी को इधर लेके गया, सो बी डी इज इक्वल टू ए टी बन गया, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर 2, अपने को ये वाली इक्वेशन में क्या चाहिए था, सिर्फ बी डी की वैल्यू चाहिए थी, जो अपन ने ऑलरेडी इधर फाइंड आउट कर दी है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, हाँ राइट हियर बी डी क्या है हमारी, चेंज इन वेलोसिटी, बी डी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। नाउ पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। व्हाट इज इक्वेशन 2, बी डी इज इक्वल टू ए टी, व्हाट इज इक्वेशन 1, वी इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, ठीक है। सो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, वी इज इक्वल टू व्हाट इज बी डी, बी डी इज नथिंग बट ए टी, एग्री। व्हाट इज यू, सॉरी यू तो ऑलरेडी दिया है, ए टी प्लस यू, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, यू को इधर लेके जाते हैं, ए टी को उधर लेके जाते हैं, दैट वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज यूर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कुछ है इसमें नहीं, ठीक है, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले क्या कंसीडर किया है, कंसीडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसीडर किए, ठीक है। उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, ये विथ इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर किए u, कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट a, इट इज इंक्रीज टू v, कितनी हो गई, v पे इंक्रीज हो गई, एट पॉइंट b, b पे देखेंगे तो वेलोसिटी कितनी है v, इन टाइम t, t टाइम के बाद अगर देखेंगे तो वेलोसिटी u से कितनी हो गई, v हो गई, सो वेलोसिटी इंक्रीज टू v एट पॉइंट b इन टाइम t, t टाइम में वेलोसिटी u से कितनी हो गई, v हो गई, क्लियर है। देन क्या किया अपन ने, यहाँ से पॉइंट बी से दो लाइन ड्रॉ किए, लाइन परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, दिस लाइन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एक्सिस, सो ड्रॉ लाइन बी सी एंड बी परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस एंड वेलोसिटी एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी, बी पॉइंट से एक टाइम एक्सिस को परपेंडिकुलर निकाल दे, दूसरा वेलोसिटी एक्सिस को परपेंडिकुलर निकाल देंगे। नाउ और एक लाइन ड्रॉ किए, ड्रॉ लाइन ए डी पैरेलल टू ओ सी, क्या किए, ए डी पैरेलल टू ओ सी, ठीक है। सो ये डी क्या है भैया हमारा, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, और ये क्या है ओ सी, ओ सी को पैरेलल निकाल दिया अपन ने ए डी, ठीक है। फिर ये नोटेशंस दिए, ठीक है, अगर ये डेरिवेशन में एक आध कॉर्नर में भी लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, समझने के लिए बहुत ईजी जाएगा। अभी देखो ओ ई, ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी, और उसको क्या कंसिडर किया अपन ने, ये वाला डिस्टेंस क्या है, दैट इज यूर यू, ठीक है। सो ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बताया था, ठीक है। सो ओ ई इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू यू, देन सेकंड ओ ये इज इक्वल टू डी सी, मीन्स ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कैसे सेम है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है, लाइक दैट, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है, दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू यू, ठीक है। अगेन ए डी इज इक्वल टू ओ सी, मीन्स दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ठीक है।
ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों कैसे सेम है, ए डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू टी, ठीक है, क्लियर है। सो कौन से लाइन कंसीडर किए फिर, फ्रॉम लाइन बी सी लाइन कंसीडर किए, बी सी लाइन से क्या पता चल रहा है, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, ये टोटल लाइन कैसी बनी है, ये वाला प्लस ये वाला, सो बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। सो अपन ने बी सी की वैल्यू पुट कर दी, बी सी की कितनी है वी, व्हाट इज बी डी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है तो अपन ने उसको एज इट इज रख दिया, एंड व्हाट इज डी सी इज नथिंग बट यू, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। देन फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या भैया, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं अपन, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो मैंने ये वाला नहीं लिया, अगेन वही लाइन पे आ गया, सो ये वाली टोटल वेलोसिटी हो गई फाइनल वेलोसिटी, सो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देते, मीन्स बी सी माइनस डी सी, तो ये क्या मिल गया अपने को, चेंज इन वेलोसिटी। सो बी सी माइनस डी सी इज नथिंग बट बी डी, ओ सी एज इट इज रख दिया मैंने, ओ सी इज नथिंग बट टाइम, मीन्स यू से यू वी होने के लिए कितना टाइम लगा है, टी लगा हुआ है, तो बी डी बी सी माइनस डी सी इज नथिंग बट बी डी अपॉन ओ सी, सो व्हाट इज बी डी, फिर क्या किया अपन ने, ओ सी की जगह टी पुट कर दिया, एक्सेलरेशन ऑलरेडी है, दैट बी डी इज नथिंग बट ए टी, टी को इधर लेके गया, सो बी डी क्या बन गया अपना ए टी, फिर बी डी इज इक्वल टू ए टू, इसको नाम दिया अपन इक्वेशन नंबर 2, बी डी क्या शो कर रहा है भैया, चेंज इन वेलोसिटी वी माइनस यू, क्लियर है। देन क्या कर दिया मैंने, ये जो बी डी की वैल्यू है ये मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, सो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, मीन्स ये वाली जो वैल्यू है मैंने इधर पुट कर दिया, तो क्या मिल गया अपने को, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, सिंपली इसको मैंने रीअरेंज किया तो v इज इक्वल टू क्या बन गया, u प्लस ए टी, क्लियर है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अभी इसमें फर्स्ट इक्वेशन पूछे या सेकंड इक्वेशन पूछे, डायग्राम बनाना मस्ट है, क्लियर है, डायग्राम बहुत जरूरी है, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन बोलते थे अपन, तो इधर लिखेंगे अपन, कौन सा था ये, वेलोसिटी, हेडिंग इसकी वेलोसिटी टाइम रिलेशन, टाइम रिलेशन, कौन सा रिलेशन था ये, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। देखो एक्सेलरेशन को इग्नोर करो, यू को इग्नोर करो, क्या बचा है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नाउ सेकंड रिलेशन, ठीक है, सेकंड कौन सा रिलेशन है भैया हमारा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यू को इग्नोर करो, ए को इग्नोर करो, क्या बचा है, एस टी, एस इज नथिंग बट पोजीशन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इससे क्या पता चलता है, पोजीशन बोलते हैं, एंड टाइम, तो ये दूसरा रिलेशन कौन सा हो जाएगा अपना, पोजीशन टाइम रिलेशन। पहले रिलेशन में कुछ भी नहीं किया अपन ने, क्या किया, सिर्फ ये लाइन कंसीडर किए, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, और डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन यूज किए, दैट इज ये इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बस 2 स्टेप है, पहला ये लाइन बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, ठीक है, उसमें वैल्यूज पुट कर दिया, खत्म। देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डाल दिया बी डी अपॉन ओ सी, ठीक है। नाउ सेकंड इक्वेशन, इसमें सिर्फ एक ही स्टेप है, तो क्या करना है, पोजीशन टाइम रिलेशन, तो अपने को एस फाइंड आउट करना है केस में। सो मुझे बताओ एस कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, सो बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड आउट एस, मीन्स डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व शोज डिस्टेंस ट्रेवल, ये जो वेलोसिटी टाइम कर्व है, ठीक है, इसका और टाइम एक्सिस के बीच का, मीन्स ये जो एरिया है, एरिया क्या शो करता है भैया, डिस्टेंस ट्रैवल, और अपने को डिस्टेंस ट्रैवल ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो कंसीडर डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट in time t is s, ठीक है, क्या कंसीडर किए,
टाइम टी में, टी के बाद जो ऑब्जेक्ट है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भैया, एच डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। नाउ अगेन डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया, क्या आ जाएगा एरिया, ओ ए बी सी, ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ओ ए बी सी, यहाँ से लेके ओ ए बी सी, ये पूरा एरिया जब निकालेंगे तब टी टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकल जाएगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी सी, ये फंडा क्लियर है ना। डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालते हैं अपन, बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व, ये जो कर्व है कर्व के अंडर का जितना भी एरिया है वो क्या शो करता है भैया, हमारा डिस्टेंस ट्रेवल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व क्या शो करता है, डिस्टेंस ट्रेवल। तो अपने को टी टाइम के लिए मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, ये एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये केस में अपन जो एरिया है ये उसा ओ ए बी सी, इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन रेक्टेंगल, ठीक है, एंड ट्रायंगल, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। कौन सा, एक रेक्टेंगल बन गया एंड ट्रायंगल। सो डिस्टेंस ट्रेवल को अपन एस से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल इज नथिंग बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है रेक्टेंगल, ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, ठीक है। सिर्फ इतना ही एरिया निकालना है क्या अपने को, ये भी तो निकालना है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्या करना है अपने को, रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, दैट इज नथिंग बट योर डिस्टेंस ट्रेवल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे है, ये जो कर्व है कर्व के नीचे का जो एरिया है वो क्या शो करता है, डिस्टेंस ट्रेवल, जो अपने को निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, ठीक है। सो एस इज नथिंग बट व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, डी सी, ये वाला, ठीक है, इंटू ओ सी, डी सी इंटू ओ सी, क्लियर है। दिस साइड इंटू दिस साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, दिस साइड इंटू दिस साइड, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितनी है ओ सी, ब्रेथ कितनी है डी सी। सो डी सी इंटू ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी ये ट्रायंगल का एरिया चाहिए अपने को। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या भैया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है ए डी, इंटू हाइट कितनी है भैया हमारी बी डी, ठीक है, समझ में आया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी सी इंटू ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए डी इंटू हाइट बी डी, ठीक है। सो पुट करते हैं वैल्यू, ए सी इज इक्वल टू व्हाट इज डी सी, डी सी इज नथिंग बट यू, व्हाट इज ओ सी, ओ सी इज नथिंग बट टी, डी सी ये क्या है यू और ये क्या है टी। सो u इंटू टी प्लस हाफ एज इट इज इंटू व्हाट इज ए डी क्या है, ये से लेके यहाँ तक, ये वाला क्या है t, ठीक है। सो ए डी इज नथिंग बट t इंटू व्हाट इज बी डी क्या है भैया, बी डी को जैसे एज इट इज रख देते हैं इधर, बट बी डी के वैल्यू अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। फ्रॉम इक्वेशन टू बी डी इज नथिंग बट 80, फ्रॉम इक्वेशन टू बी डी इज इक्वल टू 80, बी डी क्या हो गया 80, सो पुट कर देंगे, ठीक है। सो क्या बन जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू 80, बी डी की जगह 80 पुट कर दिया, तो क्या बन जाएगा ये, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू टी स्क्वायर इंटू ये, तो ये को आगे लिखते हैं ये टी स्क्वायर, दिस इज यूर सेकंड इक्वेशन, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है।
कुछ भी नहीं है। क्या किया अपन ने, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू क्या लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कौन सी हो गई, डीसी इंटू ओसी, डीसी इंटू ओसी। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या है एडी इंटू हाइट क्या है बीडी, सो हाफ इंटू एडी इंटू बीडी, ठीक है। सो डीसी इज नथिंग बट यू, ओसी इज नथिंग बट टी, देन हाफ एज इट इज रख दिया, एडी इज नथिंग बट टी, बीडी को एज इट इज रख दिया, बट बीडी की वैल्यू अपन इक्वेशन 2 में निकाल दिए, बीडी इज नथिंग बट 80, बीडी की वैल्यू पुट कर दिए, तो क्या मिल गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी एज इट इज इंटू बीडी की जगह क्या पुट कर दिए 80, सो 80 इंटू 80 क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। सो ये कौन सा रिलेशन है अपना, पोजीशन टाइम रिलेशन, यू और ए को इग्नोर कर दो, बाकी बचा क्या, डिस्टेंस टाइम। सो डिस्टेंस टाइम रिलेशन और डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन और पोजीशन टाइम रिलेशन, क्लियर है। तो दो हो गए, सिंपली क्या कर दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ थर्ड वन, अगेन थर्ड वन में भी क्या चाहिए अपने को, डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है, बट एक केस में रेक्टेंगल ट्रायंगल कंसीडर किया था, अभी थर्ड केस में अपन सेम एरिया लेंगे बट उसको ट्रेपेजियम कंसीडर करेंगे। अभी देखो ये जो है ये क्या है, दिस लाइन एंड दिस लाइन, दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, अगर मैं उसको सीधा बनाऊं तो कैसे लगेगा, एक लाइन हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी, देन एक लाइन हो जाएगी, सॉरी एक लाइन हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका बी सी, देन ओ ए, और यहाँ पे आपका टाइम एक्सिस, बराबर है या नहीं है, यहाँ पे एक लाइन है दैट इज डी, सॉरी ये क्या है आपका डी है ना, नहीं सॉरी बी, और ये है सी, ठीक है। क्या किया मैंने, बस उसको ऐसे घुमाया तो ये ऐसा बन सक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका ट्रेपेजियम है, बराबर है, इसको पकड़ के मैंने बस ऐसे घुमाया, ठीक है। घुमाने के बाद कैसे बन जाएगा, ये जो ओ ए है, ये ओ ए है ऊपर चला गया, ये जो बी सी है ये नीचे आ गया, ठीक है, बी सी नीचे आ गया, ये डी लाइन, ठीक है। सो ये क्या है, ट्रेपेजियम भी है, पहले केस में रेक्टेंगल ट्रायंगल कंसीडर किया, अभी ये केस में क्या कंसीडर करेंगे इसको, ट्रेपेजियम, ठीक है। सो थर्ड केस, कंसीडर distance travel by object in time t is s, t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, s सेम, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू, अगेन डिस्टेंस ट्रैवल is equal to again area ओ ए बी सी, अभी भी सेम ही एरिया ले रहे हैं ओ ए बी सी, बट क्या कहते हैं वो केस में ट्रायंगल रेक्टेंगल लिए थे, यहाँ पर क्या करेंगे अपन ट्रेपेजियम लेंगे, ठीक है। सो एस इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम, ओ ए बी सी, वहाँ पे दो था, कौन सा रेक्टेंगल था ट्रायंगल था, यहाँ पे एक ही लिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मीन्स पूरा कंप्लीट लिए, ठीक है। अभी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या है भैया, एस इज इक्वल टू व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ इनटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड, sum of two parallel side into perpendicular, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने शॉर्टकट में लिखा तो आप भी नहीं लिखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स, ठीक है। क्या है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड, अभी इधर देखो दो पैरेलल साइड कौन सी है, ओ ए एंड बी सी, ये दोनों का सम इनटू
ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज AD, ठीक है। नाउ चलो निकालते हैं। AC इज इक्वल टू हाफ एज इट इज, व्हाट इज सम ऑफ टू पैरेलल साइड, दो साइड कौन सा है, OA इंटू प्लस BC, सम करना है एडिशन, OA प्लस BC, दो पैरेलल साइड का सम कर देंगे, OA प्लस BC, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का, ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कौन सा है, दैट इज योर AD। सो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, दैट AC इज इक्वल टू हाफ इनटू व्हाट इज OA, OA इज नथिंग बट U, एंड व्हाट इज BC प्लस V इनटू व्हाट इज AD T, ठीक है। सो क्या बन गया, AC इज इक्वल टू हाफ इंटू U प्लस V, U क्या है अपना OA, V क्या है BC, इंटू AD क्या है भैया हमारा T। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5 नंबर का इक्वेशन मिल गया अपने को। नाउ अभी देखो यहाँ पर जो थर्ड इक्वेशन, सॉरी इसको इक्वेशन नहीं, नाम नहीं देने क्या, तो ये आ जाएगा आपका पोजीशन, थर्ड इक्वेशन इज पोजीशन टाइम रिलेशन, कौन सा है, पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। पोजीशन टाइम रिलेशन क्यों बोलते हैं मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। सो AC इज इक्वल टू हाफ इंटू U प्लस V इंटू T, ठीक है। बट अभी ये वाला जो इक्वेशन है, थर्ड वाला इक्वेशन क्या है अपना, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, यहाँ पर अपने को T की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, T को निकालने की कोशिश करेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या भैया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V इज इक्वल टू U प्लस AT, अगर मैं U को इधर लेके जाता हूं तो क्या बन जाएगा, V माइनस U इज इक्वल टू AT बन जाएगा। एग्री, क्या कर दिया मैंने, U को इक्वल टू के इस साइड में लेके आएगा, उसका साइन चेंज हो गया, तो V माइनस U इज इक्वल टू AT। अभी अपने को T के फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या जाएगा, इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इस साइड से इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, दिस गिव्स T इज इक्वल टू V माइनस U बाय ये, ठीक है। अभी अपने को फर्स्ट इक्वेशन से T की वैल्यू मिल गई, सो अभी पुट करेंगे फिफ्थ इक्वेशन में। सो पुट T इन इक्वेशन फिफ्थ, ठीक है। इक्वेशन फिफ्थ में T को अपन पुट कर देंगे, ओके। सो ये जो T की वैल्यू निकाली है V माइनस U बाई ये क्या कर देंगे अपन, ये वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन फिफ्थ बिकम S इज इक्वल टू हाफ एज इट इज, क्या है, U प्लस V है, उसको मैं V प्लस U कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस है बीच में, U प्लस V इज इक्वल टू V प्लस U, मैंने उल्टा कर दिया, इन टू व्हाट इज T हियर, V माइनस U अपॉन ये, ठीक है। अभी इसको फिर से अरेंज करता हूँ, तो AC इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये AC इज इक्वल टू हाफ इंटू, सॉरी हाफ नहीं लिखेंगे अभी, V प्लस U इंटू V माइनस U अपॉन 2 इंटू ये क्या बन जाएगा, 2A, ठीक है। बट व्हाट इज दिस फार्मूला, फार्मूला क्या है, U प्लस V U माइनस V, कौन सा फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला, दैट इज ये माइनस B, ये प्लस B क्या हो जाता है अपना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एग्री, ये माइनस B ये प्लस B, दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये क्या करोगे, अभी जो नेक्स्ट वाला इक्वेशन लिखेंगे अपन, ठीक है, इसके आगे लिखना है, मीन्स यहाँ कहीं आएगा वो, ठीक है, ये वाला सेम फार्मूला लिखना है, तो ये क्या बन जाएगा, AC इज इक्वल टू V माइनस E V माइनस U V प्लस U, सो क्या आ जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन
2a, ठीक है। v प्लस यू, v माइनस यू क्या बन गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2a एज इट इज। इसको अरेंज करता हूँ तो क्या बन जाएगा, 2a को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा इधर चला आ जाएगा, दैट विल बी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। ये थर्ड में से कोई भी दो पूछता है या तो फिर एक पूछता है, कितने मार्क्स के लिए भैया, 3 मार्क्स। गॉट इट, सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें। ये जो फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला आप इधर लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रैकेट बना के क्या लिखना है, ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फार्मूला यूज़ किए। ये सिंपली लिख सकते हैं v माइनस यू इंटू वी प्लस यू इज नथिंग बट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। सो ये थे अपने 3 मोस्ट इक्वेशंस ऑफ मोशंस। न्यूटन के तीनों इक्वेशन न्यूटन ने डिराइव किए थे, ठीक है। सो पहला कौन सा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में क्या लिए थे अपन ने, ये वाली लाइन लिए, ठीक है। इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, बी सी की वैल्यू पुट कर दी, डी सी की वैल्यू पुट कर दी। सो वी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी डी प्लस यू हो गया। देन बी डी की वैल्यू कैसे निकाले, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या बोलता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है अपना, बी सी माइनस डी सी, ये वाला डिस्टेंस माइनस उसमें से, मीन्स v में से e माइनस कर दिया तो क्या मिल गया अपने को, bd मिल गया। सो bd की वैल्यू क्या बनती है उससे, at बन गई, ठीक है। सो at की वैल्यू अपन पहले इक्वेशन में डाल दिए, v इज इक्वल टू यू प्लस at मिल गया, ठीक है। देन सेकंड केस में क्या कर दिया है, ये जो है अपने सेकंड केस में क्या करना है, s फाइंड आउट करना है। s इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रैवल। तो डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए अपने को, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, मीन्स ये जो कर्व है इसके अंडर का जो एरिया है वो कैसे करता है भैया, डिस्टेंस ट्रैवल। तो इसका जो एरिया है ये निकाल दिया अपन ने, ठीक है। एरिया कैसे निकाल दिए, बाय कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिया मैंने, दिस साइड इनटू दिस साइड। सो ये क्या है अपना u, ये क्या है t, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है ad, ये क्या है dc, ad इज नथिंग बट t। bd की वैल्यू अपन ऑलरेडी फाइंड आउट करते, दैट इज ad। सो क्या मिल गया अपने को, एस इज इक्वल टू यू टी इंटू हाफ इंटू टी इंटू ए टी। सो टी इंटू टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। दिस इज योर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, सॉरी नॉट लॉ, सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको कौन सा इक्वेशन भी बोलते हैं, पोजिशन टाइम रिलेशन, ठीक है, और डिस्टेंस टाइम रिलेशन और डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, derive an expression s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और उसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, derive an expression for position time relation, derive an expression for distance time relation, derive an expression for position time relation, सबके लिए ऐसे ही पूछ सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड वाला कौन सा था, पोजीशन टाइम रिलेशन। तो ये केस में भी अपन को डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ठीक है। बट वो केस में ट्रायंगल रेक्टेंगल कंसीडर किए थे, ये केस में ट्रेपेजियम कंसीडर किया। तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे भैया, सम ऑफ टू पैरेलल साइड इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू साइड डिवाइड बाय 2, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। सो हाफ इंटू सम ऑफ टू साइड, दो साइड कौन से पैरेलल साइड, ओ ए इंटू बी सी। सो ओ ए सॉरी दो पैरेलल साइड कौन सी, ओ ए प्लस बी सी, सम बोला है तो दोनों का एडिशन हो जाएगा, ओ ए प्लस बी सी इंटू ए डी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए डी। सो ओ ए क्या है अपना u, बी सी क्या है v इंटू टी, ठीक है। सो इसमें क्या कर दिया, फिर पहला वाला इक्वेशन यूज करके, अपने को टी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं ये वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो टी को निकालना है तो क्या करेंगे, पहला वाला इक्वेशन यूज किया। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये जो u है इसको मैं इस साइड में लेके गया तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी बन गया, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ये को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय ये, ठीक है। अब ये जो कंप्लीट वैल्यू है t की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे, तो पुट t इन इक्वेशन 5, तो क्या मिल जाएगा, इसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे, s इज इक्वल टू हाफ इंटू
इसको थोड़ा चेंज कर दिया, u प्लस वी को v प्लस यू कर दिया, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ये टी की वैल्यू पुट कर दिया, v माइनस यू अपॉन ये हो गई आपकी टी की वैल्यू, ठीक है। इसमें सिंपली ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, टी की वैल्यू पुट कर दिए। देन इसको रीअरेंज कर दिया तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया, v प्लस यू वी माइनस यू अपॉन टू इंटू ये डिनोमिनेटर में चलेगा, डिनोमिनेटर में है। सो ये वाला फार्मूला है अपने पास, v माइनस यू वी प्लस यू कौन सा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी, ए प्लस बी कौन सा फार्मूला है अपना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही फार्मूला यूज कर दिया। सो v प्लस यू वी माइनस यू का क्या बन गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए एज इट इज रख दिया। देन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगेन इसको कौन सा रिलेशन है कैसे पता चलेंगे, एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हैं, यू को इग्नोर करते हैं, क्या बचा है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन और वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाले हैं। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वन इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अभी इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, ठीक है। सो तीनों इक्वेशन याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर इसको समझ में नहीं आया तो पर्सनल मैसेज करके मुझे बता दीजिए, ठीक है।